नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काफ़ी बिज़ी था, इसलिए समय नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैं एक ख़ास मुद्दे के लिए आया हूँ। जो आपको पता ही होगा आप सभी लोगों को कि बीएड वर्सेस बीटीसी की कोर्ट सुनवाई का जो केस चल रहा है और पिछले 3 दिनों से जो इस पे सुनवाई हो रही है, और यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि मुझे लगा कि इस पे अपनी राय देना और क्या इसके कुछ पक्ष हैं ख़ास, उन पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को बताना, इसके बारे में अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं मेरी क्या राय है मैं वो बताऊं या आप लोगों से कहूं कि आप अपनी राय कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको कुछ जो इसके पक्ष हैं फ़िलहाल जो भी चल रहे हैं हाल फिलहाल में, मैं उनसे अवगत करा देता हूँ। केस का आपको पता ही होगा कि राजस्थान में जो भर्ती को लेकर जो प्राइमरी में जो प्राइमरी शिक्षा भर्ती का जो मैटर था, जिसमें कि राजस्थान में जो बीटीसी अभ्यर्थी थे उन्होंने याचिका डाली थी और जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहाँ से उसमें ये फैसला दिया गया था कि कि आप जो है बीएड को हम अलाउड नहीं करेंगे, और वो मतलब बीएड के ख़िलाफ़ उन्होंने बीटीसी अभ्यर्थियों ने याचिका डाली थी और वो हाई कोर्ट ने मंजूर भी कर दी थी। तो ऐसे ही करते ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, पिछले 3 दिनों से 2 दिन जो सुनवाई चली उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आई सामने। अब जो सुनवाई आज हुई थी उसका मैं एक बार बता देता हूँ कि बीटीसी का जो पक्ष है वो मीनाक्षी अरोड़ा जी, यानी कि जो कपिल सिब्बल जी, बीटीसी की तरफ से जो एक तो पूरा पैनल है जिसमें कि कपिल सिब्बल साहब हैं और मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं और अन्य भी कई सारे वकील हैं जो नामी वकील हैं। तो बीटीसी का जो पक्ष लड़ रहे हैं वो ये सब लोग इसको देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो आज जो मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा, तो उन्होंने क्या कहा आज वो देख लेते हैं एक बार कि एक तो वो उनका कहना था कि जो सारे नियम है एनसीटी ही बनाता है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीटीसी है। यदि और अगर बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं वो कम हैं तभी अदर क्वालिफ़िकेशन अलाउ करें। तो उनका कहना था कि बीएड को तभी अलाउड करें जब बीएटीसी के जो कैंडिडेट हों वो कम हो। यानी कि किसी राज्य में अगर मान लिया भर्ती निकली है और वहाँ पर जो बीएड या जिसे हम डीएलएड भी बोलते हैं, उन कैंडिडेट्स की संख्या कम हो और लगता है कि वो भर्ती के अनुरूप, भर्ती के सापेक्ष हमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तभी बीएड को अलाउड करें। ठीक है, ये नियम बनाने का सारा कार्य जो है एनसीटी का ही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एनसीटी को ही अप्रूव कर रखा है कि वो इस तरह के नियम बनाए। ठीक है, एक तो चीज़ उनका ये था। दूसरा, एक इसमें बंगाल राज्य का भी तर्क आ गया था। वो क्या था, बंगाल राज्य का क्या कहना था कि बंगाल राज्य एक तरफ तो कह रहा है कि बीटीसी कैंडिडेट की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ठीक है, दूसरा वो ये भी कह रहा है कि जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है, यानी कि जो बीएड वाले जब किसी प्राइमरी भर्ती में अप्लाई करते हैं तो उनको 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होता है 6 महीने का, जो कि राज्य ही कराता है। जिस भी राज्य में जो भर्ती निकली हुई है वो वही राज्य कराता है। ठीक है, तो जो 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो कक्षा 1 से 5 तक के अनुरूप नहीं है। लेकिन 2018 बंगाल ये भी कह रहा है कि 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड के साथ भर्ती हो चुकी है। यानी कि बीएड बंगाल में अभी कुछ टाइम पहले एक भर्ती हुई थी, काफ़ी बड़ी भर्ती हुई थी, और उसमें अभी मतलब वो भर्ती अभी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जो अभी ज्वाइनिंग चल रही हैं। तो बंगाल राज्य का ये भी कहना है कि हमने जो 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार हमने बीएड कैंडिडेट को ले लिया है। ठीक है, बीएड कैंडिडेट को हम ले चुके हैं, और अगर किसी वजह से सिर्फ बीटीसी को ही प्राइमरी में अलाउड करते हैं तो हमारी जो बहुत बड़ी भर्ती है उसमें दिक्कत आ जाएगी और उन कैंडिडेट्स को हमें बाहर करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत, एक परेशानी राज्य में मतलब बन सकती है। तो ये बंगाल राज्य का साथ ही साथ ये भी कहना है। यानी कि बंगाल राज्य एक तरफ तो कह रहा है कि बीटीसी कैंडिडेट की हमारे कोई कमी नहीं है, दूसरा वो 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है बीएड वालों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, उसको भी कह रहा है कि ये जो है कक्षा 1 से 5 तक के अनुरूप नहीं है। दूसरी ओर उसने 2018 के नोटिफिकेशन के एनसीटी के जो नोटिफिकेशन था 2018 का, उसके अनुसार उसने बीएड के साथ भर्ती कर भी ली है। ठीक है, ये बंगाल राज्य का तर्क था। अब आगे चलते हैं, पंजाब राज्य ने जो अपना तर्क दिया। पंजाब राज्य का कहना है कि देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम सिर्फ बीटीसी वाले को ही लें,
हमारे यहाँ बीएड वाले शुरू से हम लेते हैं, और बीएड वाले हम शुरू से ले रहे हैं, और वो हमारे यहाँ कक्षा 1 से और जो 5 तक है वो अब पहले से ही यानी जो है हम उनको ले रहे हैं, उन्हीं के साथ हम भर्ती कर रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत शुरू से ही नहीं है। दूसरा, अब जो बीएड का पक्ष है वो पटवाले सर ने लिया, यानी कि बीएड की तरफ जो पक्ष ले रहे थे उनकी तरफ से जो थे सिर्फ पटवाले सर थे, और जो बीटीसी की तरफ से थे एक पूरा पैनल था जिसमें सिब्बल साहब भी थे, ठीक है, और जो मैंने बताया मीनाक्षी अरोड़ा जी थी वो भी उसमें थी, यानी कि उनका पूरा का पूरा पैनल था। अब जो बीएड का पक्ष ले रहे थे पटवाले सर, उनका कहना क्या था, उन्होंने केरल राज्य का हवाला भी दिया। केरल राज्य का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीएड केरल राज्य में सन 2000 से अलाउड है, ठीक है। दूसरा, वो बोलते हैं कि राजस्थान का भी उन्होंने हवाला दिया, राजस्थान राज्य का, कि उन्होंने कहा कि जो राजस्थान में जो नोटिफिकेशन निकला था, राजस्थान में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था, राजस्थान में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसके अकॉर्डिंग बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं वो सफिशिएंट नहीं थे, ठीक है। दूसरा, उन्होंने यूपी राज्य का भी हवाला दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि यूपी में 68,000 वैकेंसी निकली थी, और ये तो हमें सबको पता ही है कि यूपी में जो 68,000 वैकेंसी निकली थी, तो उनका ये कहना था कि उसके सापेक्ष केवल 41,000 बीटीसी कैंडिडेट ही हमें उपलब्ध हो पाए थे, ठीक है। जो एक बार 68,000 वैकेंसी निकली थी, और फिर जो बाकी कैंडिडेट थे वो सीटें खाली बच गई थी, तब जाके बीएड को अलाउड करा था, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने तर्क दिया कि जो 19 राज्य हैं, 19 राज्यों में बीटीसी, 19 राज्यों में जो है बीएड हमारी अलाउड है, 19 राज्यों में बीएड अलाउड है। साथ ही साथ जो पटवाले सरकार ये भी कहना था कि देखिए, केंद्र सरकार जब किसी संस्था को रिकमेंड करती है, मान लिया एनसीटी को उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आप टीचिंग के लिए यानी कि शिक्षा के लिए कोई भी भर्ती के लिए शिक्षा से संबंधित आप ही रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, तो उसमें एनसीटी को पूरा अधिकार है कि वो क्या डिसीजन ले और किस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो वो उसको पूरा हक है, क्योंकि एनसीटी भी कोई ऐसे नहीं है कि वो भी पूरा अपने डाटा का सर्वेक्षण करके तभी वो डिसीजन बनाती है, पूरी मीटिंग करके केंद्र सरकार के साथ तभी डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई रातों रात डिसीजन ले लेती है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए पूरी डिस्कशन होता है, पूरा रिसर्च होती है, तब जाके वो ऐसा कोई रूल्स बनाती है, ठीक है। अब एनसीटी ने जो 2018 के रूल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कैंडिडेट्स ने जब बीएड कर ली, और अभी भी बीएड काफ़ी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, ठीक है। भाई कैंडिडेट्स चाहते तो बीटीसी भी कर सकते थे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक में जो है सबसे ज़्यादा भर्ती निकलती है, तो उसी को देखते हुए जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बीएड किया और अभी भी कर रहे हैं। तो उनकी क्या गलती है इसमें? मान लिया एनसीटी ने कोई मान के चलिए कि उसने गलत भी रूल बना दिया, तो उसमें अब कैंडिडेट्स क्या करें? कैंडिडेट तो एनसीटी की ही मानेंगे ना, उसका ऑर्डर देखते हुए कैंडिडेट्स ने बीएड कर ली, तो अब क्या करें? अब एनसीटी क्या करेगा और कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ठीक है। तो अब अभी इसकी सुनवाई बाकी है, अभी इस पर एक बार और सुनवाई होनी है, हो सकता है अब की बार जो सुनवाई हो उसमें बिल्कुल फाइनल ही हो जाए, क्योंकि अभी तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो है फैसला बीटीसी के पक्ष में जाएगा या बीएड के पक्ष में जाएगा, तो अभी ये चल रहा है मैटर, ठीक है। दूसरा, अब मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, जब हम कोई मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे ये अपने तर्क हैं, देखिए, किसी भी भर्ती में, किसी भी वैकेंसी में मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम उसकी एक लिमिट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। भाई मान लिया कि कोई भी भर्ती निकलती है, मान लिया सपोज कीजिए कोई भर्ती 10th क्लास से निकली, तो उसमें 10th क्लास तो मिनिमम हो गया ना, मैक्सिमम तो उसमें हम मैक्सिमम तो उसमें ले सकते हैं ना भाई, उसमें 10+2 वाले भी जाते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी जाते हैं, तो एक चीज़ तो निकल के ही आती है कि मिनिमम जो बीटीसी के पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स भी कह रहे हैं कि ये इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीटीसी है, तो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम बीटीसी है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे बीएड जिन्होंने कर लिया है, जो भी कर रहे हैं, वो क्या करें, ठीक है। तो वो क्या करें? तो अगर वो मैक्सिमम हम इसको मैक्सिमम भी माने और ब्रिज कोर्स भी हम कर रहे हैं साथ में बीएड के, तो उसमें उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना।
भाई मिनिमम आप मांग रहे हैं बीटीसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बीटीसी बीएड करके, कोई कैंडिडेट्स बीएड करके और वो ब्रिज कोर्स करके साथ ही साथ अगर वो कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, चलिए मान लेते हैं कि बीटीसी 2018 के से पहले की बात करें कि 2018 के वाले रूल को अगर हम ख़त्म भी कर दें, तो होना क्या चाहिए, जो बच्चे जिन्होंने बीएड 2018 का जो नोटिफिकेशन आया एनसीटी का, उसके बाद जिन्होंने बीएड करी, ठीक है, 2018 के नोटिफिकेशन के बाद जिन्होंने बीएड करी या अभी जो हाल फिलहाल में कर रहे हैं, आप उनको एलिजिबल रखिए। एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकाल दे कि एनसीटी का नोटिफिकेशन निकाल दे कि भाई ठीक है 2018 से लेकर 2018, 19, 20, 21, 22 तक जिसने बीएड कर ली है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए अनिवार्य हैं, वो एलिजिबल हैं, ठीक है। 2022 के बाद जो करेंगे उनको हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी 2022 में अगर आप 2023 तक मान लीजिए, चलिए अभी 2023 चल रहा है, कि 2023 के बाद 2024 से जो करेगा उसको हम एलिजिबल नहीं करेंगे। तो ऐसा भी कर सकती है भाई, क्योंकि उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना, कि जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच में जो बीएड करी है उनकी क्या गलती है। तो बच्चों इसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरे तो ये 2 पॉइंट थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटीसी है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि बीएड जिन्होंने 2018 से 2023 तक कर ली है या अभी जो हाल फिलहाल में कर रहे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है, तो आप उनको एलिजिबल कर दीजिए। अगर मान लिया कोर्ट बीटीसी के अगेंस्ट में भी, बीएड के अगेंस्ट में भी फैसला देना चाहे, बीटीसी के फेवर में फैसला देना चाहे, दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2018 से 23 तक के जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं आप उनको एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि 2018 से 23 तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो आप एलिजिबल आपको इसलिए करना होगा क्योंकि उससे पहले वालों को तो पता था कि बीएड अनिवार्य नहीं है। भाई 2018 से पहले वालों को तो पता था ना कि बीएड अनिवार्य नहीं है, उसमें बीटीसी सिर्फ बीटीसी वालों को ही लेंगे। लेकिन 2018 से 2023 वालों को तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि भाई उन्होंने जो 2018 का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग करा है बीएड, तो वो आपको उसको उनके फेवर में फैसला देना चाहिए। यानी कि आपको 5 साल के जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं इनको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इनको तो आप एलिजिबल आपको करना ही पड़ेगा, जो मुझे लगता है। बाकी कोर्ट है, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सर्वोपरि है, वो हमें मानना ही होगा, हम इस देश के नागरिक हैं और हमें मानना भी चाहिए। तो मेरे ये 2 जो मेरे पर्सनल तर्क थे। तो अगर आपका कोई सुझाव हो या कुछ आप कहना चाहते हो जिसे मैं अपनी वीडियो में शामिल करके और जो अपने देश की जनता तक पहुंचाना चाहूँ, बीएड के कैंडिडेट्स तक, पूरे देश के बीएड कैंडिडेट्स के तक पहुंचाना चाहूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। और फिर इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको उठाऊँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ बात बन जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छा साथ दिया और आप हमारी वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं। तो इसी के साथ चलता हूँ। ये मेरे आज के यही एक ख़ास टॉपिक था जिस पे मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। देखते रहिए हमारा चैनल एजुश्री, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल हमारा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी और आगे भी मिलती रहे। हम आपको जो भी अपडेट होंगे कोर्ट की सुनवाई के वो हम आपको देते रहेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।